आपका मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट के पर और ये जो हमारी यूनिट होने वाली है यूनिट 2 दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे हम। इस सेकंड यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इसका जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है मल्टीप्लिकेशन बाय बेस मेथड, मल्टीप्लिकेशन करना बेस मेथड से। ठीक है, और कितने डिजिट का करना है, अप टू 3 डिजिट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बेस होता क्या है। तो देखो बेस वो है जैसे कोई भी नंबर जिसके पास है, जैसे मान लो ये 8 और 7 है, तो ये दोनों नंबर किसके पास है, 10 के पास है ना। ऐसे ही 99 किसके पास है, 100 के पास है। तो ये जो 100 है ना, 10, 100, 1000, ये हमारे बेस नंबर होते हैं। और इसके पास जो नंबर होंगे, जैसे 8 और 7 10 के पास थे तो इसका बेस कितना होगा, 10। 99 100 के पास है तो उसका बेस 100 हो जाएगा। ऐसे ही 112 किसके पास है, ये भी 100 के पास है। यानी कि सबसे पास वाला नंबर देखना है, वो हमारा बेस होता है। और बेस हम हमेशा क्या लेंगे, जिसमें 0 होगा, जैसे 10, 100, 1000। होप आपको ये क्लियर होगा कि बेस क्या होता है। अब देख लेते हैं मल्टीप्लाई करना कैसे है। तो क्वेश्चन लिए, देखो एक एक करके सब करते हैं। तो देखो ये नंबर क्या है, 8 और 7, ये दोनों किसके पास है, 10 के पास। तो ऑब्वियसली इसका बेस कितना हो जाएगा, सबसे पहले बेस ही चेक करना। बेस इसका 10 है। अब करना क्या है, ये 8 से ये 10 जो है, सॉरी, अब ये देखो ये जो 8 है ये 10 से कितना कम है, ये 10 से 2 कम है। और ये 7 कितना कम है, 7 जो है 3 कम है। अब करना क्या है आपको, या तो इसमें से इसको घटा लो, 8 में से 3 घटा लो। ठीक है, 8 में से 3 घटा लो, ये 7 में से 2 घटा लो। दोनों घटाओगे क्या आएगा, या तो आप 8 में से 3 घटाओ तो भी 5 आएगा, या फिर 7 में से 2 घटाओ तो भी 5 आएगा। तो सबसे पहला नंबर क्या आएगा, 5, है ना। और ये जो 2 है और इधर -3 है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। यानी कि दूसरी साइड हम क्या करेंगे, -2 इंटू -3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 6। और ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या, इन दोनों को साथ में लिख देंगे, 56। तो ये तो हो गया जब हमारे दोनों बेस क्या है, बेस से कम है, दोनों कम है ना, ये भी 7 भी कम है और 8 भी कम है। अब देखते हैं जब दोनों नंबर बेस से ज़्यादा हो। ये देखो 10 के पास ही है तो बेस हमेशा क्या होगा, अभी इसका 10 होगा। ये कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। अब देखो इसमें जब ये कम था तो माइनस कर रहे थे, अब इसमें ये ज़्यादा है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ऐड कर लो, 12 में 4 ऐड कर लो, या 14 में 2 ऐड कर लो। क्या होगा यहाँ पे, 12 में 4 ऐड करेंगे 16, या फिर आप 14 में 2 ऐड कर लो तब भी 16 होगा। तो जो आपका पहला नंबर आएगा इसके बीच में कॉलन डाल के लिख लेना, पहला नंबर क्या है आपका, इनको ऐड करके 16। और दूसरी साइड ये देखो ये कितना ज़्यादा है, ये 2 है और ये 4 है, 4 दूनी 8। तो इनको मल्टीप्लाई करके कितना जाएगा, इसको साथ में लिख देना, 168। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखो आसान है ना, बहुत जल्दी हो रहा है। देखो ऐसे, अब इसमें क्या करना है, इसमें देखो ये एक बेस से ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है, ये कम है, तब क्या करेंगे। तो देखो लिख लेंगे कितना ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है, और ये कितना है, ये 2 कम है। अब करना क्या है, या तो 12 में से 2 घटा लो, या 8 में 2 जोड़ दो, 10 ही आएगा। वही चीज़ करनी है, ये आप लिख लेना, ठीक है। 12 में से 2 घटाएंगे 10, या 8 में 2 जोड़ लो 10। और दूसरी साइड अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, और 4 किसका आएगा, माइनस का। तो माइनस ज़रूर लगाना, क्योंकि एक +2 एक -2 मल्टीप्लाई करके -4 आएगा। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे ये बेस 10 है ना, और जब भी माइनस का नंबर आएगा तो उसको बेस में से माइनस कर देंगे। इसका बेस 10 था तो इसको 10 में से माइनस कर देंगे, यानी कि 10 - 4 कर देंगे जब भी नेगेटिव नंबर हो। और जब माइनस करेंगे तो यहाँ से एक बोरो ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा, 10 - 1, ये 9 हो जाएगा। और इसमें को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 6। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 96। तो करना कुछ नहीं, बस हमें यहाँ पे बेस देखना। अगर बेस 10 था तो हमने इसको 10 में से माइनस किया। बेस अगर यहाँ पे 100 होता तो 100 से माइनस करते। अब देखो इसमें तो सिंगल डिजिट के नंबर है, इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि जब इसको सॉल्व करोगे, देखो +6 है, यानी कि 10 से 6 ज़्यादा है, ये कितना है, 5 ज़्यादा है। अब इन्हें ऐड कर लो, 16 5 21, या 15 6 21, ये तो हो गया। लेकिन जब इधर करोगे, 6 पंजे 30, 30 आ रहा। अब देखो जो 30 है, 30 में कितने डिजिट है, 2। लेकिन हमारा बेस क्या है, 10 है ना, और हमारा जितना 0 होता है हम उसमें उतने ही डिजिट रखते हैं। यानी कि बेस में हमारे एक 0 है तो हम यहाँ पे एक ही डिजिट रखेंगे, बाकी की जो एक्स्ट्रा आएगी हम उसको
नेक्स्ट में शिफ्ट कर देंगे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये इस 3 को लेंगे और इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 21 + 3 और ये सिर्फ 0 बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा 24 और 0। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 240। ठीक है, तो अभी हमने कवर किया था जिसका बेस 10 हो। अब देख लेते हैं कि जिसका बेस अगर 100 है। देखो ये 100 के पास है, 100 से कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, ये 100 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है। करना वही है पहले की तरह ही, इसमें ऐड कर लो या 104 में 5 ऐड कर लो। तो करोगे कितना हो जाएगा 109 और दूसरी साइड इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 20। ये सिंपल आ गया, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10920। और देखो ट्रेडिशनल मेथड से करते तो यहाँ पे कितना हमें वो क्रॉस लगा हो, ऐसे काफ़ी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब देखो जब दोनों नंबर 100 से कम है, ये कितना कम है -1 और ये कितना कम है -2। वापस से करना है, घटा लो, कितना आ जाएगा इधर 99 में से 2 गए 97, या 98 में से 1 गया तब भी 97 ही आएगा। -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे देखो बेस कितना है 100 है ना, और 100 में कितने बेस 100 है, 100 में कितने ज़ीरो होते हैं 2। तो जब भी हमारी सिंगल डिजिट का नंबर आएगा या 2 डिजिट से ज़्यादा का होगा, 2 डिजिट से ज़्यादा का है तो हम उसको आगे भेज देंगे, और अकेला है तो उसके लिए क्या करेंगे 0 लगा लेंगे। यानी कि दो डिजिट होने चाहिए, बेस में 2 0 है तो 2 डिजिट होने चाहिए, 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे आंसर लिख देंगे 9702। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अगर एक बेस से बड़ा है और एक छोटा है तब क्या करेंगे। ये देखो कितना ज़्यादा है 22 ज़्यादा है, और ये कितना है ये 2 ज़्यादा है ना, 2 ज़्यादा नहीं है 2 कम है। अब या तो 98 में 22 जोड़ लो, 98 में 22 जोड़ लो, या फिर 22 में 2 सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना हो जाएगा ये 120। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 22 इंटू -2 कितना हो जाएगा -44। ये माइनस का है ना। अब देखो मैंने क्या बताया था, जब भी डिजिट यहाँ पे माइनस किया है तो क्या करते हैं बेस में से माइनस कर देते हैं। इसका बेस कितना है 100 के पास है डिजिट, तो इसको क्या करेंगे 120 में से 1 घटा देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा अगला जो नंबर है वो माइनस का है, और इसको 100 में से माइनस कर देंगे, 100 - 44। तो आंसर क्या हो जाएगा 119 और यहाँ पे 56, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो ऐसे नंबर इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये 12 है ये 13 ज़्यादा है, ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 125। ऐड करके आया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जब 12 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है 156। और इसका बेस कितना है, इसको हमने मल्टीप्लाई करा यहाँ पे, इसका बेस कितना है 100 का। 100 में कितनी ज़ीरो होती है 2 ज़ीरो, तो यहाँ पे हमें 2 ही डिजिट रखनी है। तो ये एक एक्स्ट्रा है ना, इस एक को क्या करेंगे हम आगे भेज के इसमें ऐड कर देंगे। तो 125 + 1 और ये कितना बचा 56, 1 भेज दिया ना, यहाँ कितना हो जाएगा 126 56, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब देख लेते हैं बेस जब 1000 होगा तब क्या करना है, पहले की तरह जैसे 10 में करा वैसे 100 में, अब 1000 में भी वही करेंगे। ये देखो कितना कम है 2 कम है, ये कितना कम है 3 कम है, घटा लो कितना हो जाएगा 995, इसको सेपरेट करके, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 6। अब देखो सिंगल डिजिट आ रही है, मैंने क्या कहा था जब भी सिंगल डिजिट आए तो बेस चेक करेंगे। बेस कितना हमारा 1000 का है, तो 3 ज़ीरो आती है ना 1000 में, एक तो ये हो गया, बाकी दो ज़ीरो के लिए और क्या 2 ज़ीरो बची, उसके लिए हम 2 ज़ीरो और लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा 995006, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला देख लेते हैं, जब एक ज़्यादा है और दूसरा कम है तब क्या करना है। तो ये देखो कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, और ये कितना कम है 3 कम है, इन्हें मल्टीप्लाई कर लो। पहले तो देखो इसमें अगर हम 2 जोड़ लेंगे 997 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 999, ये इस साइड आ गया। अब देखो 2 3 = 6, माइनस का होगा क्योंकि एक माइनस का है मल्टीप्लाई करके। और अभी जैसा बताया था जब भी डिजिट माइनस की होती है तो उसको बेस में से घटा देते हैं। ये कितना है 998, तो यहाँ से एक घटा देंगे, और ये -6 है, इसको क्या करेंगे बेस 1000 है ना इसका, तो इसको 1000 में से घटा देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 998, और यहाँ से कितना आएगा 994, ये हमारा आंसर हो जाएगा। होप आपको वीडियो क्लियर है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।